अरे ये क्या कर रही हो तुम? भैया प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए, इस फोन को अपने पास छुपा के रखना प्लीज। मगर अरे ये फोन। अबे ओ सब्जी वाले, वो लड़की अभी भी तेरे पास आई थी ना, क्या बता रही थी तुझे? क्या बोल के गई है वो तुझे? कुछ नहीं भाई साहब, वो तो बस ये पूछ रही थी कि ये फल कैसे दिए। क्या? मैं उसके पीछे पड़ा हूँ और वो यहाँ फल खरीदना चाहती है? खैर छोड़, इधर ही गई है ना, अभी पकड़ता हूँ। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरा पति दूसरी शादी करना चाहता है क्योंकि मैं माँ नहीं बन सकती, और इसीलिए वो जबरदस्ती मुझसे डिवोर्स के पेपर पे साइन करवाना चाहता है। मैं ये सब नहीं करना चाहती हूँ। मेरे माँ बाप हार्ट पेशेंट है, अगर उन्हें ये सब के बारे में पता चल गया तो उन्हें बहुत बड़ा झटका लगेगा और वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, मुझे जबरदस्ती डिवोर्स नहीं चाहिए प्लीज। मुझे कुछ भी करके इसकी मदद करनी होगी। ये लीजिए मेम साहब, हो गए आपके जूते साफ। How much for cleaning these two shoes? जी मेम साहब। हाउ मच? इंग्लिश नहीं आती है क्या? Come on यार रोहन, अगर इस सड़क छाप मोची को इंग्लिश आती होती तो ये यहाँ बैठा होता। यू आर राइट रिया, हम लोग ये पूछ रहे हैं कि ये जूते क्लीन करने के कितने पैसे हुए? हाउ मच? साहब आप दोनों के जूते साफ किए ना, तो आप दोनों के मिला के 85 रुपए हो गए। 85? रोहन व्हाट इज 85 रुपए? यार मुझे भी नहीं पता। यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमसे छोटे से काम के लिए बहुत ज्यादा पैसे मांग रहा है और हमें लूटने की कोशिश कर रहा है? मुझे भी ना ऐसा ही लग रहा है। वेट, आई टॉक। देख, इतने से काम के इतने सारे पैसे, 85 रुपए। हम दोनों बाहर से आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू हम दोनों को देख के हमें बेवकूफ बनाएगा, समझा? अबे और राजू, ये खाना वाना ना बाद में खा लेना, पहले जा और गैराज से गाड़ी उठा के लेके आ, मैम को इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए निकलना है। कोई बात नहीं राजू, तुम आराम से बैठ के खाना खाओ, हम वेट कर लेंगे। नो मैम, वी कांट, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और हम मीटिंग के लिए लेट नहीं हो सकते हैं। कोई बात नहीं करण, वो खाना खा रहा है तो उसे आराम से खाना खाने दो। मैम, अगर आप इसको इतना फ्रीली बोलोगी तो वो आराम से बैठ के खाना ही खाएगा ना। आप जानती नहीं हैं इन जैसे लोगों को, ये सब ना इनके ड्रामे होते हैं। अगर आज आपने इसको खाना खाने के लिए बोल दिया ना, तो कल को हर बार हर काम के लिए यही बहाना बनाएगा कि मैं खाना खा रहा था इसलिए लेट हो गया या बाद में कर दूंगा। और मैम, अगर इसने खाना खाना ही था तो लंच टाइम में क्यों नहीं खाया, अब क्यों बैठ के खा रहा है? वो मेम साहब, मैं ऑफिस के काम के लिए कहीं बाहर चला गया था, इसलिए मुझे खाना अब खाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, तुम आराम से बैठ के खाना खाओ, हम वेट कर सकते हैं। पर मैम मीटिंग। इट्स ओके करण, मीटिंग मैं संभाल लूंगी। राजू, ये क्या खा रहे हो तुम? तुम्हारी सब्जी कहाँ पे है? कहीं गिर गई है? नहीं मेम साहब, मैं तो हर रोज ही यही वाला खाना खाता हूँ। ये सिर्फ रोटी, नमक और प्याज? हाँ मेम साहब, वो घर में कोई है नहीं ना, तो जो भी हाथ लगता है उठा के ले आता हूँ। तो कहीं बाहर से भी तो खरीद के खा सकते हो ना? नहीं मेम साहब, बीवी बच्चे सब गांव में हैं और मेरे बूढ़े बाबा भी हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए, बाबा के इलाज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वहाँ भेज देता हूँ। बस इसलिए बेवजह खर्चा करने के लिए मेम साहब मैं डरता हूँ। अबे ओ, ये सब फालतू की बातें करके ना मैम को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश मत कर, समझा? मैम, आपने इसकी बातों में मत आना, ये जानबूझ के ये सब बातें कर रहा है ताकि आपसे पैसे निकलवा सके, और कुछ भी नहीं। ये चप्पल लेके आए तुम मेरे लिए? इतनी घटिया चप्पल पहनूंगी क्या अब मैं? इससे अच्छी चप्पल ना मैंने ऑलरेडी पहन रखी है। देखो, तुम शांत हो जाओ, ऐसे गुस्सा मत करो। तुम्हें ये चप्पल पसंद नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, मैं चप्पल बदलवा दूंगा, हम नई चप्पल ले आएंगे। मेम साहब, ये बोतल मुझे दे दो ना। आंटी, ये तो खाली बोतल है। मेम साहब, मुझे ये खाली बोतल ही चाहिए, दे दो ना। अच्छा ठीक है, ले लो आप। ये रोहन कहाँ चला गया?
आंटी जी ये क्या कर रही हैं आप? ये बॉटल से चप्पल क्यों बना रही हैं? देखो ना मेम साहब कितनी गर्मी पड़ रही है, धरती तो जैसे तप रही है और मेरे पैरों में छाले भी पड़ गए हैं, तो चप्पल ना बनाऊं तो क्या करूं? हाँ तो आंटी ये चप्पल क्यों बना रही है? आप डायरेक्ट चप्पल पहनिए ना, आपके पास चप्पल नहीं है क्या? पिछले 2 दिनों से रोटी खाने के पैसे बहुत मुश्किल से जुटा पा रही हूँ मेम साहब, चप्पल कहाँ से लेके आऊं? खाली पेट किसी की नहीं सुनता। मेम साहब इसके पैसे। एक सेकंड, ले लेना, गिले लेना पैसे। हमारी गरीबी का मजाक मत बनाइए, हमारे पैसे दे दीजिए ना। अबे ओ, तू जानता भी है कि मैं कौन हूँ? मेरी एक झलक पाने के लिए लोग दीवानों की तरह घूमते हैं। बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर हूँ मैं, 2.5 मिलियन फॉलोअर्स है मेरे। मेम साहब हमें माफ़ कीजिएगा, ये सब तो हम नहीं जानते। बस आप हमें हमारे पैसे दे दीजिए ना। और हाँ मेम साहब, आपके पहले पैसे भी बाकी हैं। हाँ तो जैसे गरीब इंसान को क्या पता होगा इन सब चीज़ों के बारे में? बता कितना हिसाब हुआ तेरा? मेम साहब लगभग 2 हफ्ते का 2000 बनता है। तेरा दिमाग ठीक है? तुझे क्या लगता है जितने पैसे तू बोलेगा उतने पैसे मैं मान जाऊंगी तुझे देने के लिए? मेम साहब मैं आपको हिसाब दिखाता हूँ। बस बस रहने दे, मुझे कोई हिसाब नहीं देखना है, क्योंकि मैं तुझे अब कोई पैसे नहीं देने वाली हूँ। और ये सामान भी ना आज का फ्री लेकर जाऊंगी मैं। और अगर ज्यादा चपड़ चपड़ की ना मेरे सामने, अभी एक स्टोरी डाल दूंगी अपनी सोशल मीडिया पे, उसके बाद ना तू दिखेगा और ना ही तेरा ये काम। आया बड़ा 2 कौड़ी का आदमी मुझसे पैसे लेने वाला। चल निकल यहाँ से। अबे रुक, कहाँ भाग रही है? भाग के जाएगी क्या? रुक, कहाँ भाग के जाएगी? रुक। भाई साहब रुको भाई साहब। तू तो वही सब्जी वाला है ना? तू एकदम से यहाँ कैसे आ गया? हाँ भाई साहब मैं वही हूँ, लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए। अरे अरे क्या कर रहे हो? मुझे बांध क्यों रहे हो? खोलो मुझे, खोलो खोलो मुझे, खोलो। देखिए भाई साहब, आप अपनी पत्नी को जबरदस्ती डिवोर्स नहीं दे सकते। और हाँ, अगर डिवोर्स देना होता है ना तो पति पत्नी दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है वो। तू एक सब्जी वाला है ना, तो ये इतनी नॉलेज तुझे ये सब कैसे पता? क्योंकि मैंने लॉ की पढ़ाई की है। वो तो घर के हालातों ने मुझे सड़क पे लाके खड़ा कर दिया, लेकिन हाँ मेरे होते हुए ना मैं किसी लड़की के साथ गलत नहीं होने दूंगा। ना अच्छे से जानती हूँ, शहर से लोग आते नहीं है कि तुम्हें लगता है कि इन्हें लूट लो, ज्यादा से ज्यादा पैसे ऐंठ लो। अरे मेम साहब, पर मैंने तो ज्यादा पैसे लगाए ही नहीं है। जितने मेरे पैसे बनते हैं मैंने उतने ही बताया आप लोगों को। ओह यू मिस्टर, इतने पैसे नहीं होते हैं, हम दोनों को पता है। ये रेट ना तुमने हम दोनों को देख के बनाए हैं। अनपढ़ गवार तुम हो, हम नहीं। अंडरस्टैंड? ठीक है साहब, आप ऐसा करो, आप ना फिर 75 रुपए दे दो। सोहन 75 क्या होते हैं? इवन आई डोंट नो यार। अबे ओए 2 कौड़ी के मोची, तो समझता क्या अपने आप को? तू पैसे बढ़ाता जाएगा और हम तुझे पैसे दे देंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। आते होंगे कुछ लोग जो शायद तुझे ज्यादा पैसे दे देते होंगे, लेकिन हम ना अच्छे से जानते हैं कि इतने से काम के लिए इतने सारे पैसे नहीं मिलेंगे तुझे। चुपचाप बता कि कितने पैसे कम करेगा। चल। कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए। अरे जितनी हम मेहनत करते हैं ना, उसके बदले में आप जो हमें पैसा देते हो, हम उसमें बहुत खुश हैं। और हाँ मेम साहब, आधे से ज़्यादा पैसा मैं अपने बीवी बच्चों के लिए गांव में भेज देता हूँ ताकि वो खुश रह सकें। और वैसे भी मेम साहब, अगर मेरा बाहर खाने पीने के लिए कभी मन करता है ना, तो मैं अपने बीवी बच्चों की तस्वीर देख लेता हूँ और अपने आप को रोक लेता हूँ। पैसा नहीं चाहिए मेम साहब, जो है उसमें खुश है। इट्स ओके राजू, एक दिन सब सही हो जाएगा। अब आराम से बैठ के तुम खाना खाओ, हम पार्किंग तक पैदल चले जाएंगे। मैम वहाँ तक चले तो जाएंगे, लेकिन गाड़ी गंदी है, उसका क्या? मिस्टर करण, गंदी तो आपकी सोच भी है। अब चलिए, चल के गाड़ी और अपनी सोच दोनों को साफ कीजिए। क्या? मैम मैं? जी हाँ आप, चलिए। मेरे पास एक चप्पल थी, रात को सोई तो कोई उठा के ले गया। कोई बात नहीं,
उसे ज्यादा जरूरत होगी, इसीलिए मैं ये चप्पल बना रही हूँ। देखो ना कितनी सुंदर चप्पल बनी है। ये चप्पल लेके आए तुम मेरे लिए? इतनी घटिया चप्पल पहनूंगी क्या अब मैं? इससे अच्छी चप्पल ना मैंने ऑलरेडी पहन रखी है। आंटी जी, आप ये प्लास्टिक की चप्पल मत पहनिए, आप ना ये मेरी चप्पल पहन लीजिए। नहीं नहीं मेम साहब, मैं ये चप्पल कैसे पहन सकती हूँ? आप क्या पहनोगे अगर मैंने ये ले ली तो? ये देखिए आंटी जी, मैंने अभी अभी ये नई चप्पल खरीदी है, मैं ये पहन लूंगी। और वैसे भी ये चप्पल तो बहुत पुरानी हो चुकी है, मेरे किसी काम की नहीं है, तो इसे आप ही रख लीजिए। नहीं नहीं मेम साहब, मैं फिर भी ये चप्पल नहीं ले सकती। ये लो, अब तो मैंने अपनी नई चप्पल भी पहन ली, अब तो रख लीजिए। ये लीजिए मेम साहब। मेम साहब, इसके पैसे तो दे दीजिए। क्या क्या कहा तूने? तूने फिर पैसों की रट लगानी शुरू कर दी। उस दिन क्या समझाया था? भूल गया क्या मेरी पावर और मेरी फॉलोइंग? देख, बार बार पैसे मांग के ना मेरा मूड मत खराब किया कर, समझा? मेम साहब, अब देखिए, ऐसा मत कीजिए। अगर आप हर रोज़ मुझसे फ्री में सामान लेके जाती रही, मैं सड़क पे आ जाऊंगा। मेम साहब कसम से, मैं तो बस सब्जी बेच के अपने घर का गुजारा करता हूँ। आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। यार हद है, आज तो कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे। लगता तेरा ना सारा डर खत्म हो गया। रुक, तुझे आज बताना ही पड़ेगा कि इन्फ्लुएंसर की पावर होती क्या है। रुक तू अभी। अरे मैडम, पहले अपनी इस ऑडियंस को तो हाय बोल दीजिए, जो पिछले 10 मिनट से आपकी ये नौटंकी देख रही है और आपके लिए ये कमेंट्स भी कर रही है। अरे देखिए देखिए। ये आदमी कौन है? अरे राजू, क्या हाल है भाई, कैसा है? ठीक नहीं है भैया जी। सब ठीक तो है ना? भैया जी, सब्जी बेचकर क्या करेंगे जब कोई पैसा वैसा ही नहीं बनता है। बल्कि अब तो लोग हमें बेवकूफ़ बनाकर ना हमसे उधार में सब्जी लेके जाने लगे हैं। अरे ऐसा कौन है भाई? भैया जी, एक मैडम है, कहती हैं हम वीडियो बनाते हैं, बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर हैं। भैया जी, हम ये सब तो नहीं जानते, लेकिन उनके घर में ना सब्जी हम ही लेके जाते हैं। लेकिन जब मैं उनसे पैसे मांगता हूँ तब बड़ी बड़ी बातें करती हैं। कहती हैं स्टोरी लगा देंगे, बहुत ग्राहक आएंगे, बहुत पैसा होगा, नाम होगा, काम चल जाएगा। लेकिन भैया जी, अगर मैं कुछ कहता हूँ, कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ ना, तो गुस्सा करती हैं, डांटने लगती हैं और कहती हैं तेरा काम बंद करवा दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। तुम एक काम करना, तुम कल अपनी सब्जियां लेके ना घर से वैसे ही निकलना बेचने के लिए, जैसे रोज निकलते थे। पर कल तुम अकेले सब्जियां बेचने नहीं जाओगे, तुम्हारे साथ सब्जियां बेचने के लिए मैं जाऊंगा। कल उस इन्फ्लुएंसर की इन्फ्लुएंसरगिरी मैं निकालता हूँ, समझा? ठीक है भैया जी। मैं इसको डिवोर्स दे के रहूंगा। अच्छा, ये बात है, तो मैं आपकी बीवी का साथ दूंगा और आपको कोर्ट में बताऊंगा कि आप किसी से जबरदस्ती डिवोर्स नहीं ले सकते। अरे अगर बच्चा नहीं हो रहा तो क्या हुआ, बच्चा गोद भी तो लिया जा सकता है। अबे नहीं लेना मुझे बच्चा गोद, मुझे मेरा अपना बच्चा चाहिए, मेरा अपना खून। देखिए भाई साहब, जब किसी के साथ शादी हो जाती है ना, उसकी कमियों को एक्सेप्ट करना पड़ता है, उसकी बुराइयों को भी, उसकी अच्छाइयों को भी। अरे पूरी दुनिया बच्चों को अडॉप्ट कर रही है, तो आप बच्चा गोद ले लोगे तो उसमें क्या हो जाएगा? तू है कौन इसका, और तू क्यों दे रहा है मेरी बीवी का इतना साथ? जो तुम इसके साथ कर रहे हो ना, वो सब मेरी बहन के साथ भी हुआ था। उसकी ज़िंदगी भी किसी ने ऐसे ही बर्बाद की थी, और मैं नहीं चाहता कि जो कुछ मेरी बहन की ज़िंदगी में हुआ वो किसी और के साथ हो। बहन, तुम चिंता मत करो, तेरा ये भाई तेरे साथ है। मैं भी देखता हूँ ये तुम्हारे साथ गलत कैसे करता है। लेकिन हम ना अच्छे से जानते हैं कि इतने से काम के लिए इतने सारे पैसे नहीं मिलेंगे तुझे। चुपचाप बता कि कितने पैसे कम करेगा, चल। अरे मेम साहब, इससे ज्यादा पैसे मैं कम नहीं कर सकता। अगर इससे ज्यादा मैं पैसे कम करूंगा तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? हम ना तेरी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाले हैं। जितने तेरे पैसे बनते हैं उतने ही देंगे। ये लो 100 रुपीज। अरे पर ये तो। अरे बस,
जितने हैं इतने ही बनते हैं। अब इससे ज्यादा 1 रुपीस नहीं मिलेगा तुम्हें, समझे? देखो ये 100 रुपीज है और जो मेरे चार्जेस हुए थे वो 85 रुपीज थे, और आपने मुझे फोर्स किया पैसे कम करने के लिए तो मैंने 75 रुपीज कर दिए। पर आप दोनों मुझे कितने रुपए दे रहे हो? ये 100 रुपीज। मेम साहब, आप तो मेरा मजाक बना रहे थे ना कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, पर इतना पढ़े लिखे होने के बाद भी 85 रुपए और 75 रुपए कितने होते हैं ये आप लोगों को नहीं पता है? इंग्लिश सिर्फ एक भाषा है, समझदार होने का प्रूफ नहीं है। किसी को आती है और किसी को नहीं आती है, ठीक है? अब ये लीजिए आपके बचे हुए पैसे। भैया, राजू आप ही हो क्या? हाँ जी। ये खाना भेजा है मैम ने आपके लिए। खाना? कौन सी मैम ने? नैना मैम ने, और ये चिट्ठी भी भेजी है। मुझे पता है तुम पैसे बचाने के लिए अपनी ज़रूरतों को दबा देती हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें सिर्फ नमक, प्याज और रोटी पे गुजारा करना पड़े। तुम्हारी मेहनत की भी एक इज्जत है, और खाने की भी। तुम जो भी कर रहे हो अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो, और ये बहुत बड़ी बात है। आज के बाद जब भी तुम्हारा अच्छा खाना खाने का मन करे, आराम से खा सकते हो। लेटर के पीछे रेस्टोरेंट वाले का नंबर है, तुम कॉल करके उसको मेरा नाम बता देना, वो तुम्हें खाना दे जाया करेगा। और उसके कोई पैसे तुम्हें देने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही कि तुम्हारी सैलरी में से कट की जाएगी। मेम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मेम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे बारे में इतना सोचा, वरना आजकल के ज़माने में कौन किसी के लिए इतना सोचता है। भगवान आपको खूब खुश रखे, आपकी लंबी उम्र हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मेम साहब। अपना ख्याल रखना। चले रोहन? अरे कहाँ चली गई थी तुम? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। लाओ वो एक सेकंड, तुमने तो कहा था कि ये चप्पल तुम्हें पसंद नहीं है और ये चप्पल चेंज करके नई चप्पल लेंगे, तो फिर ये चप्पल पहन क्यों ली तुमने? तुम्हारी चप्पल कहाँ है? रोहन, ना तो मुझे ये चप्पल बदलवानी है और ना ही कोई नई चप्पल लेनी है। मेरे लिए ना यही चप्पल दुनिया की सबसे बेस्ट चप्पल है, क्योंकि आज इसी चप्पल ने आज मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दी है। चले घर? तू जानता भी है मैं कौन हूँ? अरे अच्छे से जानता हूँ मैडम, आप एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर हैं, 2.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं आपके, बहुत फेमस हैं वगैरह वगैरह। लेकिन आप ना एक असली इन्फ्लुएंसर होने का मतलब ही नहीं जानती हैं। एक असली इन्फ्लुएंसर वो होता है जो देश के लिए और लोगों के लिए, उनकी बढ़ाई के लिए उनको जागरूक करे, उनको सही रास्ते पे लेके आए। लेकिन आप तो अपने फॉलोअर्स का यूज ऐसे बेचारे गरीब लोगों का फायदा उठाने के लिए कर रही हैं। तेरी तो ये क्या, मेरी फॉलोइंग इतनी तेजी से कम कैसे हो रही है? मेरा अकाउंट क्यों नहीं चल रहा? ये ब्लॉक क्यों हो गया? शिट, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेम साहब, छोटा मुंह बड़ी बात। ऊपर वाले की जब लाठी पड़ती है ना, उसमें आवाज़ नहीं होती, जैसी करनी वैसी भरनी। मेम साहब, जिन लोगों का आप घमंड दिखाती थी ना, सबसे पहले आपकी असलियत देखकर आपका साथ वही छोड़ के चले गए आज। ओ मिस इन्फ्लुएंसर, एक काम करो ना, अपने बेचारेपन की भी वीडियो लाइव डाल ही दो, शायद आपको कुछ ज्यादा ही फॉलोअर्स मिल जाए।